है जी। आज एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक लेके मैं आई हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कि क्यों हमारे बच्चे नाना नानी के साथ ज़्यादा लगाव रखते हैं, क्यों हमारे बच्चे ऐसा लगता है कि दादा दादी से थोड़ा सा खिंचते हैं। इसका एक साइंटिफिक रीज़न देखते हैं। मेरा मकसद यहाँ किसी की बुराई करने से, किसी को अच्छा या किसी को भी बुरा बताने से बिल्कुल नहीं है। एक साइंस के द्वारा मैं इस टॉपिक को कहाँ पर लेके जाऊंगी, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। तो बात शुरू होती है कि क्यों बच्चे नाना नानी का नाम ज़्यादा गाते हैं। तो इसके पीछे जो कुछ साइंटिफिक रीज़न है, तो उसमें यह है कि बच्चे माँ के वूम से कनेक्टेड होते हैं। जो एक एनर्जी फ्लो करती है, जो एक फेमिनाइन एनर्जी फ्लो करती है, वो माँ के द्वारा बच्चों तक जाती है। जहाँ पर यानी लड़की के मायके में ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, रोक टोक नहीं होती, और माँ हर तरह से ये देखती है कि मेरी बेटी कैसे थोड़ा सा आराम पा जाए, कैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अगर वो कहीं बाहर से आती है तो मदर्स उस काम को करके रखती है ताकि उनकी बेटी आकर के थोड़ा आराम कर ले। बच्चे इन वाइब्रेशंस को पकड़ते हैं, वो चाहे 2 महीने के हों, 6 महीने के हों। माँ का चेहरा और उससे निकलने वाली वाइब्रेशंस उसके ऑरा के संपर्क में आके उस कंफर्ट को महसूस कर पाते हैं। दूसरी तरफ चाहे हम महिलाएं इन लॉज के साथ रहती हों या ना रहती हों, चाहे वो थोड़े दिन के लिए आते हों, चाहे हम थोड़े दिन के लिए वहाँ जाते हैं, वहाँ पर रूल रेगुलेशंस हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ वैसा होता है, इस तरह की रोक टोक होती है क्योंकि ये पीछे से चली आ रही है। तो ये अभी भी कंटिन्यू है। बच्चा चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इस वाइब्रेशंस को फिर से एब्जॉर्व करता है। एक तरफ जहां मदर्स ये ध्यान रखती है कि हमारी बेटी को हम पैम्पर कर पाए, आराम दे पाए, एकदम उलट वहां पर अक्सर होता है कि अगर बाहर से बहू काम करके आती है तो भी यही सोचा जाता है कि जो बचा हुआ काम है वो वही करेगी। बीमार हो ना हो, एक जिम्मेदारी है कि सुबह चाय बनाने से लेके सबको सारी चीज़ देने तक वो जिम्मेदारी जो माँ पर आती है वो बच्चा एब्जॉर्व करता है, और उससे उसका भी पीस ऑफ माइंड बनता है, वो माँ के पीस ऑफ माइंड को पढ़ता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो बच्चे का झुकाव ऑटोमेटिकली माँ और माँ के परिवार की तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी बहुत सॉफ्ट होती है और ये कोई देखने वाली चीज़ नहीं होती, ये फील करने वाली चीज़ होती है। मैं फिर से कहना चाहूँगी, किसी को बुरा भला कहना, किसी को अच्छा या बुरा कहना, मेरा बिल्कुल यहाँ पे कोई टॉपिक ऐसा नहीं है। अब बात ये आती है कि इसके द्वारा जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं, ये जो अलगाव होता है या मन में एक संकीर्णता आती है कि यहाँ अच्छा लगता है वहाँ अच्छा नहीं लगता है, बच्चे इसकी तरफ हो जाते हैं, बच्चे उसकी तरफ हो जाते हैं, क्या इन सब से बचा जा सकता है? यस, इन सब से बचा जा सकता है, और इन एनर्जीज को दोनों तरफ की सॉफ्ट बनाया जा सकता है। यहाँ पे बात आती है हमारी हीलिंग की। हम कैसे अपने चक्रास को बैलेंस करके, अपने अपने इन लॉज के साथ चक्रास को बैलेंस करके, उनको हील करके, हमारी रेकी हीलिंग में जो रेकी हीलिंग की जो टेक्निक सिखाई जाती है उसमें इस किस्म के सिंबल्स होते हैं जो हार्ट्स के बीच हारमोनी को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और लाइफ इससे बहुत अच्छी हो जाती है। मकसद ये नहीं है किसी को अच्छा कहना है, किसी को खराब कहना है, कहीं फील कराना है, इधर खींचना है उधर खींचना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें तो सारे ही रिश्तों में प्यार चाहिए, क्योंकि कर्मा क्रिएट हमारा भी होता है। क्योंकि जैसा मैं किसी के साथ करने वाली हूँ, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, चाहे प्रारब्ध से हो, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भी होता है जिसके कारण हमें पेरेंट्स मिलते हैं, इन लॉज मिलते हैं, बहू बेटा आदि इत्यादि सारे रिश्ते मिलते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम परेशानियों को लेकर जिए। तो भैया क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें रेकी हीलिंग या कोई सी हीलिंग सीखनी है, अपने रिश्तों को हील करना है, अपने कर्मा को हील कर सकते हैं, रिलेशनशिप को
हील कर सकते हैं, तभी कहा जाता है कि मनुष्य अपना भाग्य विधाता है। अगर प्रारब्ध अच्छा है या नहीं भी है या कैसा भी है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो जब हमें ये इतनी प्यारी सी बात पता लगी है, तो क्यों ना हम या तो खुद सीखें या किसी को हीलर को हायर करके इन रिश्तों को हील कराएं, इनमें प्यार भराएं, इन फ्रीक्वेंसी को, इस प्यार वाली एनर्जी को इधर भी और इधर भी, यानी मम्मी के लोगों की तरफ और ससुराल वालों की तरफ भी इसको बैलेंस बना दे, ताकि जो डायलॉग्स हम सदियों से बोलते चले आ रहे हैं कि मायका ऐसा होता है, ससुराल होता है, इन सब को हम बहुत दूर छोड़ आए और एक बहुत प्यार भरा, सुख भरा जीवन जी सकते हैं। ये सब सीखने के लिए एक शक्तिपात लेना पड़ता है, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आप मुझसे ले, किसी और से ले, कहीं से भी ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अपने रिश्तों को हील कराएं, क्योंकि जिस तरह के वाइब्रेशंस के साथ हम खाना बनाते हैं, रिश्तों को जीते हैं, घर में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, वही सारे वाइब्रेशंस पूरे टाइम घर में घूमते रहते हैं। हम जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, उसी के द्वारा हमारा ऑरा भी स्ट्रॉन्ग या वीक होता है और रिश्तों पर इसका 100 या 300% इफेक्ट आता है। तो हम क्या करें? अपने मंत्रों द्वारा, यंत्र हो तो यंत्र द्वारा, हीलिंग द्वारा, एफर्मेशंस द्वारा, स्विच वर्ड्स द्वारा इन रिश्तों को बैलेंस करें, इनको हील करें, ताकि सभी लोग ये कह सके कि यहाँ जाने से भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वहाँ जाने से भी नहीं फ़र्क नहीं पड़ता है। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर मैं कहीं पे बेटी हूँ, वहाँ पे कहीं मैं बहू भी हूँ, कहीं भाभी भी हूँ, ननद भी हूँ, तो बात बहू या सास की नहीं है, बात व्यवहार की है, एक दूसरे को समझने की है, समय के हिसाब बदलने की है। घर में जितने लोग हैं, अगर वो काम की अपनी जिम्मेदारी समझे, कोई खाली बैठा है नहीं फ़र्क पड़ता, भाई है, बहन है, ननद है, देवर है, सभी को मिलजुल के काम करना चाहिए। आने वाला युग तो खास तौर पे ऐसा है। अभी एक बहुत करंट मेरे सामने 3-4 दिन पहले एक बात हुई। मैं ट्रेन में सफ़र कर रही थी, तो मेरे सामने कोई महिला बैठी थी, तो मैंने उनसे पूछा आप कहाँ जा रही है? तो उन्होंने कहा मैं अपनी बहू देखने जा रही हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो जस्ट मैंने जिज्ञासावश पूछा, मैंने कहा आपको कैसी लड़की चाहिए? तो बोली कि लड़की तो मुझे वर्किंग चाहिए, क्योंकि आजकल तो गुजारा किसी का कम पैसों में होता ही नहीं है, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। लेकिन लड़की हमें ऐसे चाहिए जो आते ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ले। ठीक है, आप इस शब्द को समझिए। तो जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति क्यों उठाए, जब सारे लोग मिलके छोटी छोटी जिम्मेदारी को समझेंगे, तब सारी चीज़ें सही होंगी। क्यों 50+ होते ही हम महिलाएं या पुरुष या कोई भी व्यक्ति सोचे कि बस अब मेरा समय ख़त्म और अब तो बस दूसरे ने ही सारी जिम्मेदारी उठानी है। छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर इनका ध्यान रखेंगे तो लाइफ बहुत प्यारी हो सकती है। और आप लोग भी मानेंगे कि इसके पीछे साइंस ही काम करती है, वाइब्रेशंस का आदान प्रदान है। मन में भी अगर कोई बात रखी तो वो भी वाइब्रेशंस को इफ़ेक्ट डालती है। तो अपने मन को भी हम हील कर सकते हैं, रिश्तों को हील कर सकते हैं, प्रारब्ध को हील कर सकते हैं, और बस इस तरह से अपना जीवन को सुगम बना सकते हैं। फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो। आपके और भी कोई प्रश्न हो या आप किसी और विषय पे साइंटिफिक वीडियो बनाने की अगर इच्छा रखते हैं तो मुझे मैसेज ड्रॉप कीजिए। मैं ज्योति शौनक, रेकी ग्रैंड मास्टर और एनर्जी हीलर। बाय बाय।